सुप्रभात क्लास 8। आज हम लोग अंतिम पाठ 25 अंतिम पाठ पढ़ेंगे। चूंकि फरवरी में ही परीक्षा भी है, इसलिए अब ये पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। फिर आप जो भी पुनरावृत्ति होगी, जहां भी जिसको असुविधा होगी, वो ऑनलाइन क्लास में पूछेंगे। आज ये अंतिम चैप्टर शनि ग्रह, इसको पढ़ाएंगे। सौर मंडल में शनि ग्रह का स्थान सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद आता है। यहाँ दो प्रश्न बन जाएगा। देखिए, आपका दो प्रश्न यहाँ बन रहा है कि सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, और फिर सौर मंडल में बृहस्पति के बाद शनि ग्रह का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। इस प्रकार यह सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। शनि ग्रह का व्यास 116,000 किलोमीटर है। शनि ग्रह का कुल व्यास 116,000 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के व्यास के लगभग 9 गुना। यह ग्रह पृथ्वी से 750 गुना बड़ा है। यानी शनि जो है, यह ग्रह पृथ्वी से 750 गुना बड़ा। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है। पृथ्वी के 750 गुना बड़ा है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अब आप समझिए कि हम लोगों को सूर्य की रोशनी या सूर्य का तेज जो इतना दिखाई देता है, ये 1500 करोड़ किलोमीटर आने के बाद दिखाई देता है। वहां उनका तेज क्या होगा, हम महसूस कर सकते हैं। शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। सूर्य से शनि की दूरी 143 करोड़ किलोमीटर है। यह ग्रह 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगा पाता है। यानी कुल 30 वर्षों में यह ग्रह जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगा पाता है। प्राचीन काल के ज्योतिषियों ने भी इस पीले चमकीले वाले ग्रह को पहचान लिया। यानी प्राचीन काल के जो ज्योतिषी थे, उन लोगों ने भी इसे पहचान लिया। शनि को लोग शनिचर भी कहते हैं। हम लोग देखिएगा कि दिन के नाम में भी बहुत लोग शनिचर कहते हैं। शनिचर शब्द शनैश्चर का बिगड़ा हुआ यानी अप्रभंश है। आकाश में यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दृष्टिगोचर होता है। यह जो ग्रह है, ये आकाश में बहुत धीमी गति से चलता है, अतः इसे शनैश्चर का नाम दिया, जिसका अर्थ है धीमी गति से चलने वाला। शनि को ज्योतिषियों ने इतना शुभ माना है कि जिस राशि में इसका निवास होता है, उसकी 7.5 साल तक खैर नहीं होती, जिसे हम लोग शनि की 7.5 भी कहते हैं। शनिचर का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। इससे बचने के उपाय सोचने लगते हैं। शनि को कष्ट देने वाला ग्रह मान लिया गया है। ऐसा माना गया है कि शनि कष्ट देने वाले ग्रह हैं। इसलिए शनि के विषय में ऐसी जो बात है, वो ज्योतिषियों के द्वारा जो कही जाती है, लोगों के मन में वो बात बैठ गई है। हम लोगों ने शनिवार को कुछ व्यक्तियों को तेल मांगते हुए देखा होगा। कुछ व्यक्ति जो हैं वो शनिवार के दिन तेल मांगते हैं। हमारे देश में शनि महाराज को तेल देवता बना दिया गया है। यानी जो शनि महाराज हैं, उनको हमारे देश में तेल देवता बना दिया गया है। हमारे देश की पौराणिक कथाओं में शनि महाराज को सूर्य का पुत्र बताया गया है। इनका वाहन भैंस है। पश्चिमी देशों के ज्योतिष में शनि को सैटर्न कहते हैं, तभी इस दिन का नाम सैटरडे हो गया। यूनानी कथाओं में सैटर्न को जुपिटर का पिता बताया गया है। रोमन इसी सैटर्न को कृषि का देवता मानते। देखिए, अपने अनुसार लोग ग्रहों के विषय में भी चर्चा करते हैं। शनि के बारे में इन मान्यताओं के परे कुछ और जानना भी आवश्यक है। वास्तव में शनि सौरमंडल का सबसे अधिक सुंदर ग्रह है। शनि को इस तरह का बना दिया गया है कि वो भयभीत करने वाले हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो वास्तव में शनि जो है वो सौरमंडल के सबसे अधिक सुंदर ग्रह है। गैलीलियो ने पहली बार दूरबीन से इस ग्रह की सुंदरता को निहारा। गैलीलियो ने पहली बार दूरबीन से इसकी सुंदरता को देखा। दूरबीन से देखने पर पता चलता है कि शनि के चारों ओर
वलय या कंगन दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में सुंदर हार पहना दिए हैं। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने इसके गले में सुंदर हार पहना दिए हैं और इन वलयों के कारण शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक मनोहर पिंड बन गया है। यानी हमारे सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं उसमें ये सर्वाधिक मनोहर, मनोहर का अर्थ होता है मन को हरने वाला, यहाँ संधि है, मन को हरने वाला पिंड बन गया है। अब देखिए इसमें प्रश्न कि सौरमंडल में शनि ग्रह का कौन सा स्थान है, तो हम लोग प्रारंभ में पढ़े दूसरा। शनि ग्रह का व्यास कितना है, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है, सूर्य से शनि की दूरी कितनी है, शनि को शनिचर क्यों कहा जाता है, ज्योतिषियों ने इसे अशुभ क्यों माना है। यानी प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आप लिखेंगे। धन्यवाद।